Assalamu alaikum, this is Dr. Shireen. Welcome back to my YouTube channel. Today in this video, we are going to discuss the functions of mitochondria. We already have discussed the structure of mitochondria in detail, so now we can better understand the structure of mitochondria. The mitochondria has many important functions in addition to the production of ATP. ATP बनाने के अलावा mitochondria के और भी important functions हैं. However, the most important function of mitochondria is the production of ATP. So what are these important functions in addition to the production of ATP? Mitochondria also regulate calcium concentration inside the cell. माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि वो कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर मेंटेन करे. इसके अलावा जनरेट हीट इन द ब्राउन फैट सेल्स, और ब्राउन एडिपोसाइट्स में हीट जनरेट करना भी माइटोकॉन्ड्रिया का काम है. एंड डिटरमाइन वेदर द सेल्स स्टे अलाइव और कमिट सुइसाइड. और माइटोकॉन्ड्रिया ही डिसाइड करता है कि सेल को जिंदा रहना है, अलाइव रहना है, या फिर सुइसाइड कॉमिट कर लेनी है. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज फंक्शंस इन डिटेल. Now starting with the most important function of mitochondria, that is energy generation. Mitochondria का सबसे important काम energy generate करना है. The most prominent role of mitochondria is to produce ATP through cellular respiration. सबसे अहम काम माइटोकॉन्ड्रिया का ATP जनरेट करना है, और किस प्रोसेस के थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पायरेशन. सो व्हाट बेसिकली इज सेल्यूलर रेस्पायरेशन? सेल्यूलर रेस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस है? सेल्यूलर रेस्पायरेशन वो प्रोसेस है जो हमारे सेल्स के अंदर होता है, और इस प्रोसेस के अंदर जो बायोकेमिकल एनर्जी होती है हमारे फूड में, लाइक ग्लूकोज में, उसको कन्वर्ट किया जाता है सिंपल केमिकल एनर्जी के अंदर या फिर केमिकल कंपाउंड के अंदर. बिकॉज आवर सेल कैन यूज़ ओनली दैट केमिकल एनर्जी फॉर इट्स प्रोसेसेस. हमारे सेल को उस केमिकल एनर्जी की ही ज़रूरत होती है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होती है. तो सेल्यूलर रेस्पायरेशन के इस प्रोसेस के अंदर सेल जो है वो फूड में प्रेजेंट बायोकेमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, एंड दैट केमिकल कंपाउंड इज बेसिकली ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. एंड दिस ATP वी नो इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ये हमारे सेल की एनर्जी करेंसी है. हमारा सेल अपने प्रोसीजर्स को कैरी आउट करने के लिए इस ATP को यूज़ करता है. सो नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पायरेशन. सेल्यूलर रेस्पायरेशन की भी दो टाइप्स होती हैं. सेल्यूलर रेस्पायरेशन कुड बी एरोबिक एंड इट कुड बी एनएरोबिक. नाउ व्हाट इज एरोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन? एरोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें से बायोकेमिकल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, while in anaerobic cellular respiration ATP is extracted in the absence of oxygen. तो क्योंकि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका काम होता है एरोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन परफॉर्म करना, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना, तो वी आर कंसर्न विद एरोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन हियर. माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एरोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करता है. इट एक्सट्रैक्ट्स एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. So before starting this, we must know that aerobic cellular respiration consists of 3 steps. The first step is the glycolysis. The second step is the Krebs cycle or TCA or citric acid cycle. And the third step is the oxidative phosphorylation, OXPHOS. Glycolysis occur in the cytoplasm of the cell, and as a result of glycolysis दो ATP molecules बनते हैं. The other two processes happens in the mitochondria. ये बाकी के दो processes mitochondria में होते हैं, and as a result of TCA cycle और Krebs cycle दो ATP मज़ीद जनरेट होते हैं. TCA cycle के एंड में हमें इलेक्ट्रॉन डोनर्स मिलते हैं which are NADH and FADH2. ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स जो हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करते हैं और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अ सेल जनरेट 32 to 34 ATPs. So now here we can see that this is the cell membrane. It means this is the entire cell. दिस इज़ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ये वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो हमने फूड में इंजेस्ट किया था. अब वो ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे सेल तक पहुंच चुका है. इट नाउ देन एंटर्स द सेल. वी नो दैट ग्लाइकोलिसिस इज़ द प्रोसेस जो साइटोप्लाज्म में होता है ग्लूकोज के आने के बाद. तो अब नाउ ग्लूकोज आ चुका है. ग्लूकोज देन एंटर्स ग्लाइकोलिसिस
and produce 2 ATP molecules. Glucose is converted into pyruvate और pyruvic acid. इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं और इसके अंदर 2 ATP जेनरेट हुए हैं. अब एक बहुत ज़रूरी पॉइंट जो याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक प्रोसेस है. ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती. सेल में ऑक्सीजन हो या ना हो, ग्लाइकोलिसिस हो सकती है. ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट इवन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ग्लाइकोलिसिस के होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है. सो ग्लाइकोलिसिस इज अ कॉमन स्टेप ऑफ बोथ aerobic and anaerobic cellular respiration. And this is the point everyone must remember. Now when as a result of glycolysis जब ग्लूकोज पायरूविक एसिड में या पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, now from here this pyruvic acid either enters the aerobic cellular respiration or it enters anaerobic cellular respiration. Now here comes the role of oxygen. अब यहाँ पर ऑक्सीजन का रोल प्ले होता है. अब सेल या तो स्विच करेगा एरोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन पर या फिर एनारोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन पर, डिपेंडिंग कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है. अगर तो सेल के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो दिस पायरूविक एसिड देन एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया एंड पार्टिसिपेट इन फर्दर 2 स्टेप्स ऑफ एरोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन जो कि क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है. और अगर सेल के अंदर या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर दिस पायरूविक एसिड देन रिमेन्स विद इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहेगा एंड देन इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. तो दिस पायरूवेट विल देन कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड पार्टिसिपेट इन एनारोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन. और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है एट द टाइम्स ऑफ एक्सेसिव एक्सरसाइज, जब हमारी मसल्स सेल के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता, सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज हो चुका होता है, तो सेल्स क्या करते हैं? सेल विल देन स्विच टुवर्ड्स एनारोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन. So now coming back to Krebs cycle that happens in the mitochondria. So now pyruvate when enters the mitochondrial matrix, it is converted into acetyl-CoA first. Pyruvate acetyl CoA में convert होता है और फिर acetyl-CoA then enters the TCA cycle. फिर TCA cycle initiate होती है. इस TCA cycle से further 2 ATP generate होते हैं as we can see here in this diagram, and this TCA cycle along with giving 2 ATPs it also gives electron donors which are NADH and FADH2. These NADH and FADH2 then enters the oxidative phosphorylation, and this is the step of aerobic cellular respiration that yields the most ATP. So now coming back to the diagram, जब NADH as a result of Krebs cycle along with 2 ATPs produce होगा तो this NADH and FADH2 enters the oxidative phosphorylation. ये oxidative phosphorylation में enter होगा. NADH और FADH2 ये दोनों Krebs साइकिल में प्रोड्यूस होंगे along with 2 molecules of ATP. ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे in the process called oxidative phosphorylation. और किसे डोनेट करेंगे? टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? दिस इज बेसिकली अ सिस्टम that is made up of some protein complexes that are present on the crystal surface of the mitochondria. Let's understand what is the crystal surface of the mitochondria. If this is the mitochondria, this is the outer membrane of mitochondria and this is the inner membrane of the mitochondria. So these finger-like projections are the crystal surface of the mitochondria. इस crystal surface पर electron transport chain होती है. This electron transport chain is basically composed of some protein complexes. जब NADH और FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, तो इस पूरे प्रोसीजर के नतीजे में 32 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे. तो ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है इतने ज़्यादा ATP मॉलिक्यूल्स एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एक्सट्रैक्ट करने में. So this is all for today. I have divided the functions of mitochondria in 2 parts. In this part 1, we learn how mitochondria generate ATP. In part 2, we will learn how mitochondria
perform its role in apoptosis or cell death, in heat production, and calcium homeostasis. So stay tuned till then. Do like, share, and subscribe the channel if you like the video. Thank you.